हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज लाए हैं उसमें अभी तक 70 क्वेश्चन तक हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज से हम 71 और 72 जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है, और आज हम 71 और 72 और बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को आज देखेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है 2 पोर्ट नेटवर्क का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनाते हैं। द ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर। क्वेश्चन है 71, द ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर इज। तो फिगर हमारा दिया हुआ है, 1 ओम है, 2 ओम है, और यहाँ पर क्या है 3i1 है। अब हम लोग क्या हो गया कि अब हम लोग को देखना है, ए ऑप्शन है -2, -8, 1 और 3, बी ऑप्शन है -2, -8, -8 और 3, 0, 1, 1, 0, डी ऑप्शन है 2, -1, -1 और 3। इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, 2 पोर्ट नेटवर्क का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि हम लोग को निकालना कह रहा है क्या, ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान रखिए कि ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स जिसको कहते हैं वो और कुछ नहीं, ये क्या है, ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स, ओपन सर्किट इम्पीडेंस मैट्रिक्स और कुछ नहीं, वो जेड पैरामीटर है, और कुछ नहीं, वो क्या है, जेड पैरामीटर है। और आप जानते हैं कि जेड पैरामीटर जो होता है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जेड पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, V1 V2। अब हम लोग क्या होता है, Z11 I1, Z12 I2, Z21 I1 प्लस Z22 हमारा क्या होता है, I2। अब सोचिए कि यहाँ पर इस क्वेश्चंस में आप लोग पेन और पेपर लेकर के पहले तो बैठ जाइए और इस क्वेश्चंस को जो है लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क में। लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं 2 पोर्ट नेटवर्क से। अब हम इसको कैसे हैंडल करेंगे ये देखिए। यहाँ पर क्या हो गया कि ओपन सर्किट पैरामीटर का क्या क्या निकालना है, तो Z11, Z12, Z21 और Z22 ये इसी के फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, ऑप्शंस जो दिया हुआ है उसी फॉर्म में है। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से I2 जा रहा है और यहाँ पे क्या जा रहा है, आउटगोइंग क्या हो रहा है, इनकमिंग आ रहा है। तो यहाँ से कितना जाएगा, ऑब्वियसली बात है I2 माइनस 3i1, I2 माइनस 3i1 जो है इससे करंट फ्लो होगा। I2 आ रहा है, इनकमिंग है इस नोड पर, और आउटगोइंग जा रहा है। अब देखिए I2 यहाँ से जा रहा है और यहाँ से आ रहा है, इस नोड पर इनकमिंग है, I1 यहाँ से इनकमिंग है। ऑब्वियसली बात है इसके अक्रॉस जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा स्टूडेंट, तो हम लोग को I2 प्लस में करेंगे तो प्लस में -2i1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2i1 इसके क्रॉस। तो चूंकि यहाँ पर नोड इसी नोड पर हम लोग क्या किए हैं, KCL लगा करके देखे हैं। अब हम लोग को देखेंगे कि जब ये पता चल गया तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ से हम लूप घूम जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, V1 इक्वल टू हम लोग क्या हो गया -2i1। अब हम लोग को क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये एक लूप है जिसको कि लूप 1 हम लोग दे देंगे। तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि KVL इन लूप 1 लूप में हम लोग KVL जब अप्लाई कर देते हैं तो देखते हैं यहाँ से माइनस, और ये देखिए यहाँ पे प्लस और यहाँ से माइनस। अब हम लोग को क्या लिखेंगे, हम लोग -V1 और यहाँ पर क्या हो गया प्लस, हम 1 इंटू I2 माइनस
2i1, i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हम लोग लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू माइनस 2i1 प्लस i2। ओके स्टूडेंट, अब ये देखिए माइनस इसी के फॉर्म में है, ये इक्वेशन जो है 1 और 2 जो है 1 और 2 इक्वेशन जो है उसी फॉर्म में ये आया है। v1 इज इक्वल टू z11 कितना आ गया -2 और z12 कितना आ गया 1। ये इक्वेशन स्टूडेंट 3 है। ये इक्वेशन क्या है 3 है। अब हम लोग क्या हो गया, यदि कंपेयर कर दे इक्वेशन 1 से 1 और 3 को कंपेयर कर दे तो हम लोग को z11 का वैल्यू पता चल जाएगा और यहाँ से वैल्यू हम निकाल देंगे। अब देखिए यदि इस लूप में यहाँ से लूप चले और यहाँ पे ऐसे ड्रॉप हो गया, मतलब यहाँ से चले और यहाँ से पास होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे, तो देखिए क्या होगा, KVL, ये लूप 2 है, KVL इन लूप 2 में -v2, अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू प्लस 2 इंटू i2 माइनस 3i1 और यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, यहाँ पे 1 इंटू प्लस 1 इंटू क्या हो गया i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 0। यही हो गया i2 माइनस 2i1। अब देखिए यदि हम लोग को v2 यदि पता करना है तो v2 इज इक्वल टू कितना हो गया -6 और -2 -8i1 कितना हो गया स्टूडेंट -8i1, 2 और +1, 2 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट 3i2, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब यदि इक्वेशन 2 को 4 से कंपेयर कर दे तो अब देखिए जब हम लोग कंपेयर कर दे इक्वेशन 1 और 3 को जब कंपेयर किए तो अब देखिए यहाँ पर z11 का वैल्यू कितना आ गया था, z11 का वैल्यू -2 ओम, z12 का वैल्यू कितना आ गया 1 ओम, यहाँ से देखिए z12 का वैल्यू कितना आ गया 1 ओम, z21 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, तो z21 का वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ से z21 और ये z22, तो z21 कितना आ गया -8 और z22 -8 ओम और z22 कितना आ गया स्टूडेंट 3 ओम। तो इस तरह से हम लोगों को सारा वैल्यू पता चल गया और ये जेड मैट्रिक्स बन गया। हम लोग को जेड मैट्रिक्स जो बन गया वो किस फॉर्म में बन गया -2, 1, -8 और 3। अब आप देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में आंसर्स दिया हुआ है, ये ऑप्शन -2, -8, 1 और 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। तो देखिए कभी भी ये दिया हुआ है ये इक्वेशन, हम क्या कर दिए कि उसी फॉर्म में ही क्वेश्चंस को बना दिए। हम क्या हुआ कि पूरे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर दिए कि वो सॉल्व कर करके v1 और v2 का वैल्यू जब हम ऑब्टेंड कर लिए, यहाँ से v1 और v2 ऑब्टेंड कर लिया और v1 और v2 ऑब्टेंड कर करके हम लोग कंपेयर कर दिए, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग को क्या मिल गया, फाइनल रिजल्ट मिल गया z11, z12, z21 और z22 का। ओके स्टूडेंट, इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। ये 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चन है, चूंकि ओपन सर्किट इम्पिडेंस मैट्रिक्स और कुछ नहीं, ये क्या है, ये है जेड पैरामीटर। ओके, अब हम लोग को देखना है, देखिए द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर पैरामीटर फॉर दिस नेटवर्क। हम लोगों को इस पैरामीटर, हम लोग द पैरामीटर फॉर दिस नेटवर्क, इसमें कुछ लग रहा है क्वेश्चन में मिसिंग हो गया है स्टूडेंट यहाँ पर। अब जैसे क्या हो रहा है कि द पैरामीटर H21 फॉर दिस नेटवर्क, पैरामीटर किसका निकालना है, पैरामीटर कौन, तो यहाँ पर पैरामीटर, यहाँ पर क्वेश्चन है H21 है, H21। ओके स्टूडेंट, H21 पैरामीटर H21, क्वेश्चन में ये है कि द 2 पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर द पैरामीटर H21, क्या है H21 फाइंड आउट करना है फॉर दिस नेटवर्क इज गिवन बाई। अब हमारा क्या हो गया कि R T नेटवर्क के शेप में दिया हुआ है, A है -1/2, B ऑप्शन है 1/2, C ऑप्शन है -3/2, D ऑप्शन है 3/2।
कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से बताएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए आप। पहले नंबर कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हम बताते हैं टू मेथड। टू मेथड क्या है स्टूडेंट? सबसे पहली बात है कि इस नेटवर्क में पहले यदि टी नेटवर्क दिया हुआ है तो 72 का सॉल्यूशन हम देखेंगे कि यहां पर अब हम लोग को क्या है कि यहां पर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था स्टूडेंट? ठीक है, ये दिया हुआ है H21। ओके स्टूडेंट, H21 क्या है? H21 पैरामीटर हमको निकालना है। और देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट देखिए कितना आसानी से इसको हम करेंगे। इसका सॉल्यूशन होगा इसका आर और पहले नंबर देखिए हम जो है इसका लॉन्ग मेथड बता देते हैं। आर जो कि कन्वेंशनल अप्रोच भी हो सकता है, आर और आर। अब देखिए यहां पर आप जानते हैं कि द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एच पैरामीटर जो प्लस माइनस V1 और यहां से I1 और यहां पर क्या हो गया I2 और ये क्या हो गया प्लस माइनस V2। इसका यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एच पैरामीटर, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एच पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए एच पैरामीटर हम कैसे निकालते हैं? V1 I2 इज ए फंक्शन ऑफ, हमारा क्या होता है H11 I1 प्लस H12 V2, H21 I1 प्लस H22 V2। ये आपको याद करना होगा, ये आपको याद करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि V1 I2 इज ए फंक्शन ऑफ I1 V2। हम लोग इस फॉर्म में तो देखिए V1 और I2 इज ए फंक्शन ऑफ I1 और V2। हमारा क्या हो गया H11 और H12। अब हम लोग को देखिए क्या निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना है हम लोग को H21 कब निकलेगा? तो H21 तो I2/I1 यदि हम लोग कर देते हैं I2/I1 और कब V2 = 0, V2 यानी कि हम लोगों को फॉर द शॉर्ट सर्किट, ये क्या है शॉर्ट सर्किट, फॉर द शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोगों को क्या निकालना है? करंट गेन। कौन? तो फॉरवर्ड करंट गेन। ठीक है, तो फॉरवर्ड करंट गेन किसके लिए हम लोग को निकालना है? शॉर्ट सर्किट, फॉर द शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन भी इसको बोल सकते हैं। H21 I2/I1 V2 = 0। क्वेश्चन में देखिए जैसा सर्किट दिया हुआ है हम लोगों को क्या करना है? यहां से R, यहां पे R और यहां पर R। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को कह रहा है कि V2 जो है वो शॉर्ट सर्किट है। कर दिए, कोई बात नहीं, V2 हम लोग को शॉर्ट सर्किट मतलब V2 0, बट I2 तो फ्लो हो रहा है ना, होने दीजिए। यहाँ से I1 हो रहा है, होने दीजिए। प्लस माइनस जो हो रहा है उसको होने दीजिए। अब यहाँ पे I1 इनकमिंग, यहाँ से इनकमिंग तो यहाँ से कितना गया? I1 प्लस I2। अब सोचिए हम लोगों को सिर्फ केवल I2/I1 निकालना है, तो हम लोगों को इसी लूप में यदि लूप 1 में ही तो अप्लाई यदि कर दे KVL को अप्लाई KVL इन दिस लूप, इस लूप में यदि KVL हम लोग अप्लाई कर दे तो देखिए V2 तो 0 है, तो यहाँ ने क्या हो गया? यहाँ से V2 0 है, तो यहाँ पर प्लस माइनस तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर R इंटू I2 प्लस यहाँ से कितना करंट जा रहा है? यहाँ से ये करंट I1 प्लस I2, तो R इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट? 0। यानी क्या हो गया कि हम लोग कह सकते हैं कि RI1 इक्वल टू -2 RI2 कह सकते हैं। अब क्या हो गया? I2/I1 निकालना है, तो I2/I1 हमारा निकालना है, यानी कि H21 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I2/I1 को R/-R/2R, और R से R कैंसल्स, यानी कि -1/2
और इसका तो कोई यूनिटनेस, ये यूनिटलेस हो गया I2/I1, तो इसीलिए और सर हमारा क्या हो गया, ये जो है करेक्ट हो गया। अब इसको, ये मेथड 1 है स्टूडेंट, ये मेथड 1 है। मेथड 1 से हम कैसे सॉल्व किए ये देखिए, हम लोग स्टेप वाइज इसको सॉल्व करके आंसर ले आए। अब हम लोग देख लेते हैं कि मेथड 2 जो है इसका क्या है। मेथड 2 ये देखना है, तो देखिए मेथड 2 के लिए हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, कि इसका मेथड 2 जानना है तो H21 हम लोग को निकालना है। सबसे पहली बात है कि यहाँ से निकालना है H21। अब देखिए यदि T नेटवर्क है तो T नेटवर्क के लिए ये क्या हो गया, ZA, ZB और ZC। तो ZA, ZB, ZC दे दिया, तो Z पैरामीटर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो Z पैरामीटर इज इक्वल टू, पहले लिख देंगे ZA प्लस ZB, फिर ZB और ZB प्लस हमारा ZC प्लस ZB, हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। अब जब H पैरामीटर आपको पता हो, Z पैरामीटर हमको पता हो गया, तो Z पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखिए R प्लस R कितना हो गया, तो R प्लस R, R और R प्लस R कितना हो गया, इसमें भी 2R हो गया, यानी कि यह बन गया 2R, R और 2R। ओके स्टूडेंट, अब देखिए कितना आसान हो गया। यदि Z पैरामीटर पता है आपको तो H पैरामीटर के लिए फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि Z पैरामीटर यदि H11, H12, H21 और H22, यदि आपको ये याद है, ये फॉर्म पता है आपको, तो आंसर देखिए कितना जल्दी निकल जाता। यदि ये फॉर्म पता है तो क्या हम लिखेंगे, डेल्टा Z बाई Z22, Z12 बाई Z22 माइनस Z21 बाई Z22 अपॉन Z22। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से आपको यह याद है, यदि Z पैरामीटर हम निकाल दिए और H पैरामीटर जो है, Z पैरामीटर नोन है और नोन जो है उसके फॉर्म में H पैरामीटर हमको पता है कि उसका क्या वैल्यू होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो H12 यहीं पर है, यहाँ से कंपेयर कर लिए, यानी कि H21 हम लोगों को ऑब्टेंड करना है स्टूडेंट, तो H21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Z21 अपॉन Z22। अब देखिए हम यहाँ से ऑब्टेंड किए हैं वैल्यू, Z21 का वैल्यू कितना हो गया, माइनस R अपॉन Z22 क्या है, 2R, यानी R और R कैंसल्स, तो यानी -1/2। तो इस तरह से भी ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। यदि आंसर पता है तो हमको डायरेक्ट पता चल गया, ये तो मुझे इतना लिखना पड़ा। और मेथड 2 जो है, इसका मेथड 2 जो है देखिए कितना फास्टली आप बना सकते थे, यानी R 2R कर देते और R। यदि सिर्फ यह फार्मूला पता है तो Z12 बट यानी कि सिर्फ माइनस ऑफ R/2R -1/2 और आपको आंसर मिल जाता। तो इस टाइप से यह अप्रोच ले लीजिएगा, तब जा करके ये आपको आसानी से, यदि Z पैरामीटर जो है आपको पता है तो H पैरामीटर उससे अननोन जो उसका H पैरामीटर है उसके फॉर्म में आपको कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना होगा, आपको याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। सारा पैरामीटर से निकाला जा सकता है। यदि Z पैरामीटर नोन है तो उससे Y पैरामीटर भी हम निकाल सकते हैं, H पैरामीटर निकाल सकते हैं, T पैरामीटर भी निकाल सकते हैं, जिसको ABCD पैरामीटर भी बोलते हैं। यदि सपोज दैट Y पैरामीटर पता है तो Y से हम Z पैरामीटर भी निकाल सकते हैं और उससे H पैरामीटर भी निकाल सकते हैं और उससे T पैरामीटर और ABCD पैरामीटर निकाल सकते हैं। यदि H पैरामीटर आपको पता है तो हम लोग Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और T पैरामीटर या ABCD पैरामीटर निकाल सकते हैं। यदि सपोज दैट T पैरामीटर पता है आपको तो उससे Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और ABCD H पैरामीटर हम लोग निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप का पूरा एक फार्मूला है और उस फार्मूला का यदि पूरा सीक्वल आपको याद है, सीक्वेंस याद है, तो आप बहुत अच्छे से कहानी इस माने 2 पोर्ट नेटवर्क में उसका पूरा एकदम हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। उसकी पूरी जो चार्ट है उसकी मैं बताऊंगा और उस चार्ट को यदि आप रिमेंबर कर चुके हैं तो बहुत आसानी से, बहुत फास्टली आप अप्रोच से क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 73, देखिए कैसे मूवमेंट होगा 73 का।
द एडिमिटेंस पैरामीटर y12 इन द टू पोर्ट नेटवर्क 73 क्वेश्चन है द एडिमिटेंस पैरामीटर y12 in the two port network in figure is, ठीक है, फिगर हमारा क्या है 5 ओम 20 ओम 10 ओम I2 I1 प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2। ओके स्टूडेंट, ए नंबर जो है ऑप्शंस -0.2 महो, ये महो है। बी ऑप्शंस 0.1 महो। सी ऑप्शन जो है -0.05 महो। डी ऑप्शंस, ओम का जो है अपोजिट साइन है ये 0.05 महो। ओके स्टूडेंट, यानी कि द एडिमिटेंस क्या कह रहा है पैरामीटर, हमको सिर्फ केवल y12 हमको पता करना है। y12 हमको पता करना है, तब हम लोगों को क्या करना है, हम बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चंस को, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, अब देखिए द एडिमिटेंस पैरामीटर y12 इन द टू पोर्ट नेटवर्क इज, हमारा यह नेटवर्क दिया हुआ है। ये नेटवर्क देखिए, ये पाई नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है ये। अब पाई नेटवर्क से हम लोग क्या निकालते हैं, तो y पैरामीटर। बट इसका पता होना चाहिए कि पाई नेटवर्क में जैसे ही यह पता होना चाहिए, तो यदि YA YB YC है तो ऑब्वियसली बात है y के फॉर्म में तो नहीं है, ये इम्पिडेंस के फॉर्म में है। तो पहले नंबर इस क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, पहले हम लोग जो इम्पिडेंस है उसको एडिमिटेंस के फॉर्म में चेंज करेंगे, तभी जा कर के इसका सॉल्यूशन जो है ये मेथड 1 से बनाया जा सकता है। मेथड 1 जो है स्टूडेंट, देखिए कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। तो पाई नेटवर्क, तो पाई नेटवर्क जो है ये क्या है, पाई नेटवर्क है। तो पाई नेटवर्क जो भी है, तो पाई नेटवर्क में देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म को, ये क्या हो गया, हम लोगों को चेंज करना होगा एडिमिटेंस। तो मान लीजिए कि ये YA है, ये YB है और ये YC है। तो YB के फॉर्म में क्या करना होगा, तो एडिमिटेंस निकालने के लिए 1 हम लोग क्या करते हैं, इम्पिडेंस, तो 1/20, तो कितना आ जाएगा 0.05 महो। ओके स्टूडेंट, 0.05 महो। 1/10 इज इक्वल टू 0.1 महो। ओके स्टूडेंट, उसके बाद 1/5 इज इक्वल टू हम लोग क्या हो गया 0.2 महो। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गया कि यहाँ से जो वैल्यू निकालना है प्लस माइनस E1, और यहाँ से I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट कि प्लस माइनस, यहाँ से I2 प्लस माइनस हमारा क्या हो गया E2। ओके स्टूडेंट, प्लस माइनस E2। अब देखिए इस फॉर्म में निकालना है, तो आप जानते हैं कि y पैरामीटर जब भी हमको निकालना है और इस फॉर्म में हो गया, एडिमिटेंस के फॉर्म में है यदि पाई नेटवर्क, तो हम लोग क्या लिखेंगे YA प्लस YB माइनस YB और YB प्लस YC। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से इसको हम लिखते हैं। अब बस उसका वैल्यू को पुट कर देना है। हम लोग जब पुट कर देंगे तो देखिए ये पैरामीटर और कुछ नहीं, Y11, Y12, Y21 और Y22 होता है। ओके, तो y पैरामीटर जो है इस फॉर्म में है, तो YA प्लस YB जैसे ही निकालना है, तो YA तो क्या हो गया 0.2 प्लस 0.05। ओके, तो 0.2 प्लस 0.05। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या हो गया
0.2 प्लस हम लोग क्या हो गया 0.2 प्लस 0.05, ओके, माइनस 0.05, अब हम लोग को क्या हो गया माइनस 0.05 और यह क्या हो गया 0.1 प्लस 0.05, ओके स्टूडेंट, 0.1 प्लस 0.05। तो इस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चंस जो है हम लोगों को बनाना होता है। तो क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे, और ये देखिए ये महू के फॉर्म में है, हम लोगों को पूछ क्या रहा है y21 पूछ रहा है, तो y21 का वैल्यू क्या होगा, यही तो कुछ y12 पूछ रहा है, तो y12 और y21, तो y12 का वैल्यू कितना आ गया -0.05, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा क्या हो गया करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है करेक्ट है। यदि हमको पता है कि पाई नेटवर्क है ये, और वाई ए प्लस वाई बी, और ये क्या हो गया माइनस वाई बी प्लस वाई सी एफ होता है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग इसको वैल्यू को रख देते हैं, हम लोगों को पता क्या करना है y12, तो y12 यहाँ से निकाल दिए -0.05। तो इस टाइप से हम लोग वैल्यू क्या हो गया कि निकाल सकते हैं। अब इसका हम मेथड 2 देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। देखिए इसका मेथड 2 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए हम लोग को पता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वाई पैरामीटर नेटवर्क, द स्टैंडर्ड मेथड 2, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वाई पैरामीटर। तो वाई पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, हम लोग क्या होता है I1 I2 इज अ फंक्शन ऑफ V1 V2, यानी Y11 ये क्या हो गया E1 के फॉर्म में है, तो यहाँ E1 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Y12 हमारा E2 हो गया। अब हम लोग को क्या हो गया, अब जैसे ही हम लोग को क्या हो गया कि Y, तो जैसे हम लोग ओपन सर्किट पैरामीटर पढ़ते थे उसी तरह शॉर्ट सर्किट इसको एडिमटांस पैरामीटर बोला जाता है। किसको, तो वाई पैरामीटर को। ये शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट Z21 E1 और Z22 Y22 हमारा E2। देखिए उसमें ओपन सर्किट, क्योंकि यह फंक्शन क्या था, ये फंक्शन था यहाँ पे I1 I2 Z पैरामीटर में, मगर यहाँ पर V1 V2 यानी कि वोल्टेज का फॉर्म है, तो वोल्टेज जब भी जीरो होगा तो वो क्या होगा शॉर्ट सर्किट का फॉर्म होगा। तो हम लोगों को ऑब्टेंड क्या करना है स्टूडेंट, तो y12 ये ऑब्टेंड करना है। y12 कब आएगा, जब इसको जीरो कर देंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे I1 बाई E2, जब लिखेंगे तो E1 इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे जीरो कर देंगे। तो E1 का वैल्यू जब जीरो कर देंगे, तो देखिए शॉर्ट सर्किट जब कर दिए, तो अब हम लोगों को E1 का वैल्यू शॉर्ट सर्किट यानी कि यहाँ पर जो E1 का वैल्यू है वो जीरो हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया 5 ओम, अब जैसे ही यहाँ पर क्या हो गया 20 ओम, ये क्या हो गया स्टूडेंट 10 ओम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या हो गया कि यहाँ पे प्लस माइनस E2 I2। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब देखिए कि जैसे ही यह E1 क्या हो गया कि जीरो हो गया, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया। क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 हो गया, और जैसे ही पैरेलल में वोल्टेज 0 हो गया तो इसके अक्रॉस जो करंट क्या हो गया 0 एम्पियर का हो गया। अब ये करंट क्या हो गया, यहाँ से भी I1 निकलने लगा, I1 यहाँ से फ्लो हो रहा है, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है I2 फ्लो हो रहा है। तो अब देखिए हम लोगों को निकालना क्या है, I2 निकालना है, यानी कि हम लोग को I1 बाई E2 निकालना है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, या हम लोगों को अब देखिए यहाँ पे E2 दिया हुआ है और यहाँ पर क्या निकालना है I1 निकालना है। तो I1 कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखिए, तो I1 इक्वल टू क्या करंट डिवीजन रूल से CDR लगा देंगे यदि, तो ये देखिए 10 ओम और ये 20 ओम, ये तो जीरो हो गया, तो 10 ओम और 20 ओम ये क्या हो गया पैरेलल में। तो जब भी पैरेलल में हो गया तो हमको कहाँ का करंट निकालना है, यानी कि इसके अक्रॉस करंट जब यदि हम निकाल रहे हैं, तो अब क्या हो गया इसके पैरेलल कितना हो गया
यानी कि I1 इज इक्वल टू I1 जो हो गया इसके पैरेलल क्या हो गया 10 इंटू I2, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या हो गया कि यहां पर क्या हो गया कि हम लोग जैसे ही करंट निकाले 10 इंटू I2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10 प्लस कितना हो गया 20, हम लोग को क्या हो गया I1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। तो अब क्या हो गया I1 और I2 के ये फॉर्म में आ गया, मगर हमको चाहिए क्या I1 और E2 के फॉर्म में चाहिए। तो यहां से देख लेते हैं कि जैसे ही हम लोग को क्या हो गया कि अब देखिए यहां पर करंट क्या हो गया, करंट यहां से माइनस के फॉर्म में है, क्योंकि ये करंट जो है ऐसे आ रहा है, जब आपको जो है यहां से करंट आ रहा था तो आउटगोइंग करंट जाना चाहिए था, बट यहां पर क्या हो गया कि करंट डिविजन्स लगाएं तो ये फॉर्म आ गया हमारा, इस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि E2 भी चाहिए, E2 भी चाहिए, तो हम लोगों को देखिए इसके अक्रॉस करंट कितना जाएगा I1 प्लस I2 जाएगा। I1 प्लस I2 सपोज दैट इसके अक्रॉस यदि लूप लगा देते हैं तो KVL, यदि KVL इन दिस लूप, यदि KVL हम लोग इस लूप में हम लोग लगा दिए तो अब क्या हो गया माइनस E2, ओके। अब यहां पर क्या हो गया प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2, ओके, 10 इंटू I1 प्लस I2। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे 10 इंटू I1 प्लस I2, अब हम लोगों को क्या चाहिए E2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10 इंटू 10 I1 प्लस हम लोग को क्या 10 I2, ठीक है। तो 10 I1 और 10 I2, हमको I1 और I2, तो सोचिए I2 के फॉर्म में क्या हो गया, I2 के फॉर्म में हम लोग क्या हो गया, तो ये क्या हो गया माइनस I1 इज इक्वल टू हम लोग क्या हो गया 10/30 I2। तो I2 का फॉर्म यदि I1 के फॉर्म में यहां पर पुट कर देते हैं तो हम लोगों को वैल्यू आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा I2 का वैल्यू क्या हो गया -3I1, ओके स्टूडेंट, -3I1। अब देखते हैं यहां पर जैसे ही हम लोग पुट कर लेते हैं 10I1, ओके। अब क्या हो गया कि 10 तो क्या हो गया -10 यहां पर है, तो अब क्या हो गया I2 का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे इस E2 में पुट कर देंगे। I2 का वैल्यू जैसे ही हम लोग करंट डिवीजन से निकालें तो अब क्या हो गया I2 इज इक्वल टू -3I1 हो गया, और इस -3I1 को हम लोग कहां पुट कर देंगे, यानी कि इस I2 का वैल्यू हम लोग कहां पुट कर देंगे इस I2 में। तो अब देखिए +10 ये क्या हो गया स्टूडेंट -3I1, ओके। तो ये क्या हो गया -30I1 और +20 कितना हो गया -20I1, ओके। हम लोगों को निकालना क्या है Y12 इज इक्वल टू I1/E2। अब देखिए अब क्या हो गया कि E2 इज इक्वल टू हम लोग क्या निकालना है E1/, तो हम लोगों को निकालना है ये वैल्यू, यानी कि I1/E2 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए I1/E2 इज इक्वल टू -1/20, यानी कि -0.05 महो, -0.05। तो देखिए हम लोग सबसे पहला काम क्या किए ऐसे सर्किट में, सबसे पहली बात है कि हम लोगों को चाहिए दो फॉर्म में 1 और 2, यानी I1/E2 निकालना है हमको। तो I1/E2 के लिए सबसे पहले हम देखें कि जैसे ही यह वोल्टेज इसके ड्रॉप में एक क्रॉस 0 हो गया, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जैसे ही 0 हो गया इसका कहानी खत्म हो गया, यानी कि 0 वोल्ट हो गया। और जैसे ही रिमूव हो गया, अब क्या हो गया कि जैसे ही रिमूव हो गया तो अब हम लोग को देखिए 20 और ये क्या हो गया 10 जो है वो क्या हो गया पैरेलल में। अब मगर बट इसमें करंट जो है ऐसे आ रहा था, जबकि करंट जाना चाहिए था ऐसे। अब जैसे ही करंट नहीं आया तो यानी कि करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए -I1 यहाँ लिखे, करंट डिवीजन रूल लगा दिए। और करंट डिवीजन जिस एलिमेंट के पर निकालते हैं, जहाँ I1 निकालते हैं, तो हम उसके अपोजिट जो है रेजिस्टेंस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 इंटू I2, तो 10 और I2 कितना है, यहाँ से करंट आ रहा है इनकमिंग करंट, यानी कि 10 इंटू I2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम प्लस 20 ओम। तो इस तरह से वैल्यू हम लोग क्या हुआ, बस यहाँ पे अब उसको सॉल्व करके यहाँ पर वैल्यू हम लोग
I2 इज इक्वल टू -3I1। और देखिए इस लूप में केवीएल जब हम लगाए थे तो केवीएल में -E2 प्लस 10 इंटू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, E2 इज इक्वल टू 10I1 प्लस 10I2। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, हमको I1/E2 चाहिए। तो अब देखिए I1/E2 तो सब चाहिए, E2 तो हमको पता है, बट ये I1 के ही फॉर्म में। तो I1 के फॉर्म में हमको क्या पता है, E2 का वैल्यू यदि पुट कर दें तो I1 के फॉर्म में पता चल जाएगा, यानी कि 10I1 प्लस 10 माइनस 3I1 तो -20I1। बस उसके बाद I1/E2 -1/20, यानी कि हमारा -0.05 में हो। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हम लोग क्या हो गया, स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारा मेथड 2 हो गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन जो है 74 हम कैसे बनाएंगे। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। 2 पोर्ट में थोड़ा सा स्टूडेंट फंसने का ये रहता है, तो इसीलिए बहुत ही बारीकी से इसको क्वेश्चन जो है प्रॉपर तरीके से बनाना है। मगर जो इसका शॉर्ट अप्रोच है, उस शॉर्ट अप्रोच को कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्या है, बहुत फास्ट अप्रोच में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और प्रैक्टिस से देखिए सब कुछ हो सकता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन 73 हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन जो है कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए the z parameter 74, the z parameters z11 and z21 for the two-port network, given below are किस फॉर्म में दिया हुआ है, 2 ohm I1, 4 ohm एक्सक्यूज मी। अब हम लोग को क्या हो गया, प्लस माइनस 10I1 और यहां से I2 करंट जा रहा है, प्लस माइनस E2 प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E1। अब देखिए ए नंबर का आ रहा है, ऑप्शंस क्या है, Z11 -6/11, बी ऑप्शंस Z21 इज इक्वल टू 16/11 ओम, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू निकालना है, Z11 6/11 और Z21 कितना है 4/11 ओम। सी ऑप्शन जो है Z11 6/11 ओम, Z21 -16/11 ओम। डी ऑप्शन है Z11 4/11 और Z21 कितना दिया हुआ है 4/11 ओम। तो इस टाइप से हम लोग क्या हो गया कि क्वेश्चंस को 2 ओम I1 और I2। ओके स्टूडेंट, हम लोग इस टाइप से क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी जेड पैरामीटर को हम ओपन सर्किट पैरामीटर बोलते हैं। ओपन सर्किट ही कुछ नहीं, जेड पैरामीटर है, तो जेड पैरामीटर Z11 Z21 फॉर द 2-पोर्ट नेटवर्क गिवन बिलो, हम लोगों को यही निकालना है। अब सोचिए कि इस क्वेश्चंस को यह बनाने के लिए बोल रहा है कि कैसे बनाएंगे हम इसको। सबसे पहली बात है कि यह ध्यान देना है कि हम लोगों को पूछा क्या गया है, Z11 और Z21। तो स्टैंडर्ड जो जेड पैरामीटर नेटवर्क जेड पैरामीटर जो है, अब हम लोगों को सिर्फ 2 वैल्यू या इसमें पूछा है निकालने के लिए, तो इसमें हम सारा निकाल सकते हैं, मगर जो पूछा है हम उसी पर काम कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस देखिए, सर्किट यह दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या हो गया कि द स्टैंडर्ड जेड पैरामीटर, तो अब द स्टैंडर्ड जेड पैरामीटर क्या होता है, V1 V2, तो E1 E2 के फॉर्म में है, तो बस इसको E1 E2 के फॉर्म में लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। E1 E2
V1 V2, तो उसी के जगह Z11 I1 प्लस Z12 I2, ठीक है स्टूडेंट, Z21 I1 प्लस Z22 हमारा क्या हो गया I2। ओके स्टूडेंट, हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही इक्वेशन 1 और 2 मान लिए, अब देखते हैं हम लोग को निकालना क्या है, Z11 निकालना है। तो Z11 का वैल्यू कितना हो गया, तो E1 बाई I1, E1 बाई I1 कब, I2 इज इक्वल टू 0। तो यही तो करंट 0 हुआ, तो इसीलिए ओपन सर्किट पैरामीटर इसको बोलते हैं। फिर निकालना है Z21, तो Z21 इज इक्वल टू E2 बाई I1, E2 बाई I1 कब, द I2 इज इक्वल टू 0, यानी कि दोनों पैरामीटर I2 इज इक्वल टू 0 पे ही निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। तो अब हम लोगों को क्या हो गया कि यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पर क्या हो गया कि 4 ओम दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर माइनस प्लस, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 ओम दिया हुआ है, और यहाँ से क्या हुआ I1 और प्लस माइनस E1, और I2 को 0 करना है, करंट यहाँ का 0 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि माइनस प्लस 10 E1। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या हो गया कि I2 कह रहा है कि 0 है, I2 0 है, और E2 यह क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि E2, ठीक है। तो इस टाइप से सर्किट यह बन गया और कह दिया कि I2 जो है 0 है दोनों के लिए, तो Z11 और Z21 के लिए। अब सोचिए जब करंट ही यहाँ का 0 हो गया, यानी कि सारा करंट जो है यहाँ से, यानी कि इसके अक्रॉस भी कितना करंट जा गया, सब सीरीज में हो गया, ये दोनों 2 ओम और 4 ओम, तो यहाँ से क्या हो गया, I1 करंट फ्लो हो गया। अब जब सपोज दैट कि इसमें ही लूप घूम जाए हम, तो इसमें लूप घूम जाते हैं तो घूम जाते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो E1 हम लोगों को लूप 1, तो अब इसमें देखिए जब लूप 1 में हम लोग KVL यदि अप्लाई कर देते हैं कि KVL इन द लूप 1, लूप 1 में यदि KVL अप्लाई कर देते हैं तो क्या दिक्कत है, माइनस E1, अब क्या हो गया, यहाँ से देखिए करंट क्या है, प्लस माइनस, ये तो हमेशा ही। अब क्या, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल प्लस 2I1। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गया, प्लस से माइनस 4I1, अब क्या हो गया, माइनस 10I1, माइनस 10E1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 10 प्लस 11 माइनस 11E1, और क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया कि 6 इज इक्वल टू माइनस 6I1 हो गया। तो E1 बाई I1 हम लोग क्या हो गया, E1 बाई I1, तो हम लोग Z11 E1 बाई I1, तो अब क्या हो गया 6 बाई 11, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो E1 बाई I1 कितना हो गया 6 बाई 11 ओम, 6 बाई 11 ओम। अब देखिए ऑप्शंस बी में भी 6 बाई 11, सी में भी 6 बाई 11। अब Z21 आपको निकालना ही होगा, क्योंकि बिना निकाले तो वो काम चलेगा नहीं। अब देख लेते हैं कि Z21 जो है कैसे निकालेंगे। तो Z21 जो है अब हम लोगों को ऑब्टेंड करना है, तो अब सपोज दैट कि इसको रब कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए Z21 हमको लोग को निकालना है, तो अब सोचिए कि हम लोगों को क्या चाहिए, E2 बाई I1, मतलब E2 भी चाहिए और I1 भी चाहिए। तो E2 बाई I1 इस फॉर्म में यदि मान लीजिए कि हम लूप घूम लेते हैं, लूप 2, तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं कि KVL इन द लूप किस में हो गया 2 में। तो लूप 2 में यदि KVL अप्लाई कर देते हैं तो माइनस E2 प्लस 4I1 और माइनस 10E1 माइनस E2 4I1 माइनस 10E1। अब देखिए इज इक्वल टू 0, बट हमको तो E1 से तो मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग को I1 के ही फॉर्म में चाहिए, और E1 का I1 के फॉर्म में जो वैल्यू है ये कितना है स्टूडेंट, तो E1 का वैल्यू कितना है 6 बाई 11 I1। ओके, 6 बाई 11 I1। अब क्या हो गया कि इस जो
इसका वैल्यू जो है हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जैसे ही पुट करेंगे तो -E2 प्लस 4I1 माइनस, अब क्या हो गया 10 इंटू कितना हो गया 6/11I1 इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, E1 का वैल्यू जैसे ही पुट कर दिए, अब देखिए -E2 प्लस I1 यदि कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस 60/11 इक्वल टू 0, 60/11 इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग को देख लेते हैं ये स्टेप क्या हो गया इसके बाद। तो E2 इक्वल टू हम लोग को क्या हो गया 44 हमारा हो गया, तो ये क्या हो गया -16, तो -16 तो यानी -16 हो गया, तो और क्या हो गया -E2 हो गया, तो ये क्या हो गया -16/11। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या हो गया कि -16/11, जैसे ही यहां पर क्या हो गया -16/11। ओके, तो -E2 इक्वल टू -16/11I1 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही E2 हो गया तो हम लोगों को क्या निकालना है E2/I1, तो E2 उधर जाएगा और एक E2 इधर ही रहने दीजिए और उसको I1 को उधर रख दीजिए, तो E2/I1 ठीक है इक्वल टू क्या हो गया -16/11 ओम। ये क्या हो गया Z12 का वैल्यू आ गया। तो -16/11 देखिए किस में है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी जो है इज द राइट आंसर। तो देखिए कैसे स्टेप वाइज हम क्वेश्चंस को सॉल्व किए और उसका जो है हम लोग आंसर्स हम लोग ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग हर स्टेप वाइज जो है 2 पोर्ट नेटवर्क का क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से बनाते हैं और उसका आंसर जो है आ जाएगा हमको। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन जो है 75 हम देखते हैं कि 75 नंबर क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। तो 75 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन 75 नंबर है। The impedance parameter Z11, the impedance parameters Z11 and Z12 of the two port network shown below are, क्या है नेटवर्क 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग को क्या करना है, प्लस माइनस 1 और 1 डैश, 2 और 2 डैश। ओके, ऑप्शंस है ए नंबर Z11 2.75, Z12 0.25, बी ऑप्शन Z11 3 ओम, Z12 0.5 ओम, Z11 3 ओम, Z12 0.25 ओम, डी ऑप्शन Z11 2.25 ओम।
Z12 0.5 ओम। ओके स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, यह देखना है। द इम्पिडेंस पैरामीटर ऑफ Z11 और Z12 ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क सोन बिलो आर। ठीक है, तो ये नेटवर्क दिया हुआ है और हम लोगों को ऑप्शंस इस फॉर्म में है। तो Z11 2 पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है 2.75, कितना दिया हुआ है 2.75, और Z12 दिया हुआ है 0.25। तो इस फॉर्म में ऑप्शन है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग देखिए। सबसे पहली बात है कि यदि हमको दिख रहा है कि ये टी नेटवर्क की तरह यदि हम इसको ला देते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान करने के लिए, जो कि टी नेटवर्क हम लोगों को पता है, हम बताए हैं कि टी नेटवर्क जो है कैसे आसानी से जेड पैरामीटर को सॉल्व कर देता है। अब सपोज दैट, सोचिए कि ये यहां पर क्या हो गया, अब यहां पर मान लीजिए कि Z1 Z2 Z3, ठीक है स्टूडेंट। अब Z1 Z2 और Z3 है, तो Z1 Z2 और Z3 यदि सपोज दैट डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन कर दें, स्टार कन्वर्जन, तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में Z1 हम लोग ने निकालना है, Z1 हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 1, यानी क्या हो गया 2/4, यानी 1/2, कितना आ गया 0.5 ओम। Z2 कैसे निकालेंगे, 1 × 1 अपॉन 1 + 2 + 1, 1/4, 0.25 ओम। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं Z3 जो है कैसे निकालेंगे, 2 × 1, 1 + 2 + 1 = 2/4, कितना हो गया 0.5 ओम। अब सोचिए, जब हमको ये पता ही चल गया तो हम लोगों को जब Z1 Z2 और Z3 हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन से हम निकाल ही लिए, तो अब क्या आपको लग रहा होगा कि अब क्वेश्चन जो है आसान हो गया। कैसे हो गया, तो इसका मॉडिफाइड सर्किट अब कैसे बना देखते हैं। मॉडिफाइड सर्किट क्या बना, तो इस टाइप से बना। ओके स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया कि 2 ओम 1 डैश, हम लोग के क्या हो गया कि यहां पर इसका वैल्यू Z1 का वैल्यू कितना हो गया 0.5 ओम, और इसका वैल्यू कितना आ गया 0.25 ओम, 0.5 ओम हम लोग निकालें। दिस इज द Z1, दिस इज द Z2, दिस इज द Z3। ओके स्टूडेंट, यहां पर क्या हो गया कि 3 ओम। अब सोचिए ये नेटवर्क कैसा बन गया, टी नेटवर्क की तरह बिहेव करने लग गया, टी नेटवर्क की तरह यह बिहेव करने लग गया। अब जैसे ही यह बिहेव करने लग गया तो ये देखिए दोनों सीरीज में हो गए, तो क्या हो गया 2.5 ओम, और यहां पर क्या हो गया कि यह सपोज दैट ZA अब हो गया ये ZB, और यह क्या हो गया, यह दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों मिलकर के 3.5 ओम हो गया, यानी कि यह क्या हो गया, ये ZC हो गया। और आपको बताए हैं हम कि जैसे ही टी नेटवर्क जैसे ही हो गया, दिस इज द टी नेटवर्क, जेड नेटवर्क दिया हुआ और जेड पैरामीटर निकालना है, तो कैसे दिया हुआ है, तो ZA + ZB और ZB + ZC। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो गया कि ZA + ZB यानी कि 2.5 + 0.25 और क्या हो गया 3.5 + 0.25। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों को क्या हो गया 2.75, 0.25, 0.25, 3.75 ओम।
अब हम लोग को वैल्यू क्या निकालना है। अब तो देखिए आपको पता है कि यह फॉर्म मैट्रिक्स के फॉर्म में Z11, Z12, Z21 और Z22। आप कंपेयर कर दीजिए, इससे कंपेयर जैसे ही किए हम लोग को Z11 और Z12 ऊपर का चाहिए, तो Z11 2.75, Z12 कितना वैल्यू हो गया, तो Z11 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 2.75 ओम, Z12 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट 0.25 ओम। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट। देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो हम लोगों को देखना है कि किस तरह से हम लोगों को Z पैरामीटर है तो T के शेप में, Y पैरामीटर है तो हम लोग को पाई नेटवर्क के शेप में हम लोग को उसको ला करके हम लोगों को सॉल्व बहुत आसानी से, चूँकि ये पता होता है कि Z पैरामीटर का ये वैल्यू है और हम लोग को क्या है Y पैरामीटर में पाई नेटवर्क के लिए वो वैल्यू है। तो इस टाइप से स्टेप वाइज हम लोग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखें आज के इस सेशन में। और हम लोग जैसे ही क्या हो गया कि इस क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए, और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि इसका एडवांटेज बहुत लोगों तक पहुंच सके। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।